भाई बहुत टाइम बाद बेड टाइम हॉरर स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ ना आपके सामने, जो आपको एक्चुअल में बताएगी कि मैं इस लाइफ में यहाँ तक कैसे पहुँचा। निखिल ब्लडी सत्य कैसे बन गया। मैं बहुत छोटा था, 2000 की बात होगी, सन 2000 या 2001 की मैक्सिमम। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना छोटा बच्चा नॉर्मली कैसे मेंटल स्टेट में रहता है, और उसके साथ अगर कुछ बहुत भयानक हो जाए तो फिर उसकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये बात है 2000 के ही तीज की। तीज क्या होता है? एक व्रत होता है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जो कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में सेलिब्रेट करते हैं। खासकर इसको जो मतलब मम्मी लोग हैं अपने, वो लोग करते हैं अपने पतियों के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पर तीज को बच्चों के लिए भी किया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपके स्टेट में तीज का त्योहार किसके लिए मनाया जाता है और मनाया जाता भी है या नहीं। तो ऐसे ही होता ये था उसमें त्योहार में कि दिन भर उपवास रहेंगी जो मम्मी लोग हैं अपने, और रात के समय पूजा करेंगी, और लेट नाइट में खाना खाएंगी, या तो फिर गणेश चतुर्थी अगले दिन आएगा, उसका भी व्रत रहेगा, और फिर वो व्रत कंप्लीट करके गणेश चतुर्थी के रात में वो लोग खाना खाएंगे ऐसे ही। तो मेरी मम्मी भी व्रत थी, और जितनी भी औरतें मोहल्ले पड़ोस की रहती थी, वो भी साथ में इकट्ठे होते थे। जिनका घर बड़ा है थोड़ा, तो उसमें सब लोग इकट्ठे होकर बढ़िया से कुछ मंडप वगैरह लगाकर पूजा करते थे। तो मेरी मम्मी और मोहल्ले पड़ोस की 10-15 और महिलाएं, उनके बच्चे सब इकट्ठे हुए। रात के यही कोई 11-12 बजे के आसपास ये पूजा शुरू होती है, लेट नाइट में होती है। तो सब करना शुरू किए पूजा को। अब जितने भी बच्चे हैं मोहल्ले पड़ोस के, हम सारे लोग ये इकट्ठे हुए। अब भाई इतने छोटे रहते हैं तो बोर लगेगा ना पूजा में। जब हम बड़े हो जाते तब समझ में आता है भगवान की अहमियत, पूजा पाठ की अहमियत, लेकिन जब छोटे होते तो इतना नहीं समझता। हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हमारे लिए तो ये पार्टी होती थी कि कोई त्योहार आए, कोई सेलिब्रेशन आए, और सारे बच्चे इकट्ठे हुए और खेले कूदे। ठीक है, तो उस रात भी हम सब लोग ऐसे ही खेलने कूदने के लिए, मतलब पूजा में इन शॉर्ट, इंक्लूड हुए थे। हमको लग रहा था कि आज की रात भी बहुत यादगार होगी, बहुत मज़ा आएगा, क्रिकेट खेलेंगे। जनरली उस टाइम पे ना बारिश होती रहती है। हमने सोचे अगर बारिश हो रही होगी बाय चांस, तो हम खेलेंगे हाइड एंड सीक। जी हाँ, क्योंकि हाइड एंड सीक में क्या है ना कि सबको खुले में नहीं छुपना है, घरों में। मतलब हमारे मोहल्ले में करीबन 12-15 घर थे, और परमिशन थी उन 12-15 घर में जाकर छुप जाओ, क्योंकि मम्मी लोगों की तो रात भर पूजा होने वाली है। पापा लोग भी शायद सो चुके होंगे, या फिर मम्मी लोगों के साथ ही बैठे होंगे। तो ऐसा वाला हमने प्लान किए कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो हाइड एंड सीक खेल लेंगे, नहीं हुई तो क्रिकेट खेलेंगे। तो उस दिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, और शायद यही हमारी बदकिस्मती थी। जी हाँ, बारिश नहीं हुई, वो बहुत बड़ा बैड लक था। कैसे आपको आगे समझ में आएगा। बहुत कुछ बदल दिया यार उस रात ने। क्या हुआ था ना, मैं, मेरा एक दोस्त था अनिल नाम का, एक का नाम था स्मिथ, और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। सन 2000 की बात है यार, 26 साल पुरानी बात है। तो ऐसे हम लोग 3-4 दोस्त लोग इकट्ठे हुए, और हम में एक बड़ा लड़का था जिसकी उम्र उस समय रही होगी ये कोई, मेरे ख्याल से 14 साल के, 13-14 साल के आसपास की। तो क्रिकेट खेलने के लिए ना हम लोग, जैसे हमारे घर पे पूजा हो रही थी, सारी औरतें, सारी लेडीज पूजा के लिए हमारे घर पे, मेरे घर पे इकट्ठी हुई है। हमारे घर पे बहुत बड़ा आंगन था। आंगन समझते हो आप लोग? बाहर का जो एरिया होता है, घर के बाहर का हिस्सा, उसके बाद हमारा मेन गेट होता है। तो घर के आंगन में वो सारी औरतें पूजा कर रही हैं, और हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए निकल गए। मम्मी लोगों ने बहुत मना भी करी थी कि नहीं नहीं, इतनी रात में पागल हो गए होगे तुम लोग, क्रिकेट खेलोगे इतनी रात में, बॉल वॉल दिखेगी क्या? हमने बोले हाँ, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। हमारे घर के 4 घर आगे एक गोडाउन था। वो गोडाउन हद से ज़्यादा पुराना, मतलब मैं बताऊं तो अंग्रेज़ों के ज़माने का गोडाउन वो, समझ रहे हो? मतलब कम से कम 50 साल पुराना तो वो गोडाउन हो गया था। तो वहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, जलती रहती थी। हमने बोले यहाँ पर खेलेंगे। अब जिन लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं ना, जब मैं अपने होम टाउन जाता हूँ, तो मैं उस गोडाउन को कई बार देखा हूँ अपने व्लॉग्स में, कईयों बार, क्योंकि उस गोडाउन से मेरी बहुत सारी मेमोरीज छिपी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी भी, और हद से ज़्यादा डार्क भी। तो आज जिस घटना की कहानी सुना रहा हूँ वो डार्क स्टोरी की ही है, डार्क घटना की है। तो होता ये है कि हम लोग वहाँ पर खेलने के लिए चले गए। क्रिकेट खेल रहे हैं, रात के 12 के बाद का समय हो गया है। कितने बज रहे होंगे यार, मैं बताऊँ आपको, यही कोई 1:30 बजे के आसपास का समय हो गया। मस्त से खेल रहे हैं। अब अचानक से जो ज़्यादा उम्र का एक लड़का था ना, उसको मैंने बॉलिंग डाला, उसने घुमाकर भन्न से बॉल मारा। वो बैट्समैन था,
इतनी ज़ोर से मारा कि वो गोडाउन के बाउंड्री वॉल के अंदर जाकर गिरी। हम गोडाउन के, वो पुराने गोडाउन के सामने बाहर की तरफ खेल रहे थे। उस गोडाउन का थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि वो गोडाउन ज़रूर था अंग्रेज़ों के ज़माने का। पता नहीं था किसका था, आज भी नहीं पता वो मुझे किसका है। लेकिन ना वो उसका मामला ये है कि वहाँ पे साला काम होता हुआ कुछ नहीं दिखा कभी। वहाँ पे कभी कोई आता जाता नहीं दिखा, कभी कोई सामान रखता सामान निकालता हुआ दिखाई नहीं दिया। बस हम लोगों को मालूम था कि ये गोडाउन है, ठीक है। बाकी गोडाउन किस चीज़ का गोडाउन, किसका गोडाउन, ये सब कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो गोडाउन कम खंडर ज़्यादा लगता था। तो ठीक है भाई, उसने घुमाकर बॉल मार दिया, उस खंडर के अंदर बॉल घुस गई। अब गोडाउन के बाहर की तरफ ही हम खेल रहे थे ना, तो गोडाउन से लगा हुआ गोडाउन का जो एक गेट था, वो बहुत बड़ा लोहे का गेट था। बहुत बड़ा लिटरली मैं बताऊं आपको तो कम से कम 15 फीट का गेट रहा होगा। ऊपर से हष्ट पुष्ट वो गेट, बढ़िया से एकदम जानदार। लेकिन नीचे से वो गेट जंग खाकर टूट चुका था। लगभग 3 फीट के आसपास का नीचे से टूटा हुआ था। तो ऑब्वियसली कोई अगर बॉल अंदर मार दे तो वो नीचे से घुसकर अंदर जा सकता था और बॉल लेकर आ सकता था। लेकिन हमको लगा डर, भाई ये गोडाउन कम खंडर ज़्यादा है, हम कैसे बॉल लेने के लिए चले जाएं। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जिसने मारा वो लेकर आएगा। ठीक है, जिसने बॉल मारा वो बॉल अंदर से लेकर आएगा। अब जिसने बॉल मारा था वो 14 साल का लड़का, वो झुक के लेट के अंदर की तरफ गया। वो बॉल अंदर जाकर ढूंढने लगा। अब बाहर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी ना, उसकी रोशनी अंदर तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रही थी, लिमिटेड जा रही थी, काफ़ी कम जा रही थी। अंदर ढूंढ रहा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं इसकी, ऐसे तैसे 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, अभी तक आया क्यों नहीं, बॉल क्यों नहीं मिल रही है। अब आज के टाइम जैसे पहले तो नहीं ना भाई कि मोबाइल सबके पास है, फ्लैश लाइट ऑन किए ढूंढ लिए। पहले तो दुनिया बहुत नॉर्मल थी सन 2000 में, ये सब सारी चीज़ नहीं होती थी, टॉर्च वॉर्च भी सब लेके नहीं घूमते थे। नहीं मिल रहा है तो हमको लगा कहाँ चले गए यार वो भैया। हम भैया ही बोलते, हम छोटे थे, हम 7-8 साल के रहे होंगे। तो हम लोग भी ना, 2-4 लड़के ऐसे ही झुक के गेट के अंदर घुस गए वो गोडाउन की तरफ। देखने लगे कि वो भैया कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। बड़ा गोडाउन, बड़ा मैदान, बड़ा आंगन। हमको दिखाई दिया कि भैया वो गोडाउन के एक कमरे के गेट दरवाजे के बाहर ऐसे झुक के अंदर की तरफ कुछ देख रहे हैं। रिस्पॉन्स कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन बस अंदर की तरफ देख रहे थे। हमको लगा अरे अरे भैया ने क्या देख लिया यार, चलो चलो चलो, ऐसा क्या देख रहे हैं वो अंदर, कुछ दिखाई दे रहा है क्या। हमको अंदर क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि वो जिस दरवाजे के अंदर तरफ झांक कर देख रहे थे वो दरवाज़ा भी नीचे से बरसात के कारण गल गया था, टूट गया था, और नीचे उसके सब दिखाई दे सकता था। तो हम भी जल्दी जल्दी दौड़ते हुए भैया के पास गए और ऐसा नीचे झुक कर देखे। क्या देखते हम लोग, अरे भाई वो दरवाजे के अंदर, उस दरवाजे में ना इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, प्रॉपर लॉक्ड। जैसा कि मैंने बताया वहाँ कोई आता जाता नहीं था, लेकिन दरवाजे के अंदर कौन था आपको पता है। कोई ऐसा था जो लिटरली उल्टा चल रहा था, या फिर उसके उल्टे पैर थे। लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे काले काले सड़े हुए नाखून, और पैरों में काफी सारे बाल, जैसे कि आदमियों के भी नहीं आते हो। पायल पहनी हुई है उसने, इतनी इतनी मोटी मोटी, ऐसी इतने बड़े पैर उसके, इतनी मोटी मोटी, एकदम चमकदार, गजगजा के चमक रही थी वो पायल। उसकी चमक से उसके वो पूरे पैर दिखाई दे रहे थे। भाई हमारी फट गई। हमने बोले भैया चलो 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 चलो। तो भैया भी अपने सेंसेस में आए, पता नहीं कहाँ देखते देखते खो गए थे। उठ के हम लोग भागने को हुए। जैसे ही हम लोग वहां तक पहुंचे, उस गेट तक के, उस गेट के नीचे झुकेंगे, वो जंग गेट, बड़ा वाला मेन वाला गेट, और झुक के बाहर निकल जाएंगे। हम जैसे घुसने को हुए तो अचानक से वो भैया गिर गए, वो 14 साल वाले भैया वहां पर गिर गए। हमने बोले अरे क्या कर रहे हो, चलो यार, कैसे गिर पड़ रहे हो। तो चिल्लाकर क्या बोलता है, तुम लोग चले जाओ, चले जाओ तुम लोग, लौट कर मत आना नहीं तो जिंदा खा जाऊंगा। ऐसा ऐसा बोलने लगे। अब भाई आवाज पूरी तरीके से बदल गई थी। वो 14 साल का लड़का था, उसकी आवाज कम से कम 50 साल के आदमी की जैसे आ रही थी। और सिंगल आवाज नहीं, डबल, एक आदमी की आवाज और एक औरत की आवाज। हमारी तो हवा टाइट हो गई। हम लोग निकले भाई, उसको छोड़कर वहीं पर भागे जहाँ पर पूजा हो रही थी। वहाँ पर आकर बैठ गए, हमने किसी को कुछ नहीं बोले, घबराए हुए थे, शांति से बैठ गए। ठीक है। फिर फ़ोटो वोटो भी हुई थी, अगर मुझे मिली तो मैं फ़ोटो डालूँगा इसमें, नहीं मिली तो कभी और ज़िंदगी में दिखाऊँगा वो फ़ोटो। फ़ोटो वोटो खींची, फ़ोटो वोटो डाले। अब कट्टू क्या मामला होता है, पूरी रात ख़त्म हो जाती है,
वो जो भैया जो गिर गए थे वहाँ पर, जो उसके बाद हमारे साथ भागते हुए नहीं आए, उनकी मम्मी भी हमारी मम्मी के साथ पूजा कर रही थी। पूजा वूजा कंप्लीट हुई, सारी औरतें थोड़ा बातचीत करी, टाइम पास करी अपना, और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास सब दी एंड हो गए, सब अपने अपने घर। कट्टू सुबह के 7:30 8 बजे, एकदम घबराहट के मारे वही भैया की मम्मी अलग अलग दरवाजे में जा रही, दरवाज़ा ठोक रही है। अब हमारे घर वालों ने भी दरवाज़ा खोले, मेरी मम्मी ने बोले क्या हो गया दीदी, क्या हो गया? बोले वो मेरे लड़के को क्या हो गया, आप चल कर देखो। ऐसे कर करके वो सबको बुला ली, मोहल्ले पड़ोस की जितनी औरतें थी जो पिछली रात पूजा में इंक्लूड थी, सब अपने अपने घर से निकले, उनके घर पर भागे। तो लिटरली उनका लड़का जो था ना, आँख वाँख पलटा के ऐसा 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 काँप रहा था भाई, कि मैं क्या बताऊँ। हम बच्चे बच्चे लोग तो बहुत डर गए थे। उनके घर के अंदर की दहलीज में भी हम नहीं जा रहे थे, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला कि पिछली रात को क्या हुआ क्या नहीं। हमारी आंखों के सामने देखते देखते वो लड़का ना ऐसा कांपते कांपते मुंह से झाग निकालने लगा। कुछ लोगों ने बोले इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, मोजा सूंघाओ, सड़ा प्याज सूंघाओ, दुनिया भर की चीज़ें की, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। चम्मच चम्मच उसके मुंह में डाल रहा है, ऐसे दांत लॉक कर लिया था, दांत नहीं खोल रहा था। उसको हॉस्पिटल लेकर भागे भाई। अब हमारे घर के बहुत ही पास, मतलब हद से ज़्यादा पास, सरकारी अस्पताल हमारा। तो सरकारी अस्पताल में उसको लेकर भागे। तो वहाँ पर अब सरकारी अस्पताल में क्या हो जाएगा यार, इतने पहले के टाइम पे इतने मशीन इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। तो हल्के फुल्के उसकी बॉटल वॉटल लगी, इंजेक्शन वगैरह लगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। सुबह से लेकर रात हो गई, कुछ फ़ायदा ना हो। अब पहले के टाइम पे तो मोबाइल टेलीफोन टेलीफोन था, लेकिन इतना ज़्यादा वायरल नहीं था, हर घर में होता नहीं था। टेलीफोन लगाना भी हो तो बड़ी झंझट हो जाती थी। अगर आप लोग भी उस जनरेशन को हो तो इस चीज़ को समझ सकते हो। रिसीव करने के भी पैसे लगते थे पहले के टाइम पे। तो ऐसे ही हुआ, तो उसको घर पर लेकर आ गए, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। फिर किसी ने बताया कि इसको ना कोई भूत प्रेत चढ़ गया है, किसी तांत्रिक बाबा को बुला कर लेकर आओ। तांत्रिक बाबा आए हैं घर पे, दुनिया भर की झाड़ फूक किए, लगभग 5 6 घंटे तक चलता रहा। फिर बाबा ने आंख बंद किए और ऐसा किए जैसे कि ना उस आत्मा से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी आत्मा से कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो प्रॉपर बात कर रहे थे, कौन है तू, तेरा क्या नाम है, बच्चे के अंदर क्यों आई है, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा। और वो प्रॉपर जवाब दे रही है, हाँ। उसने अपना कुछ तो नाम बताई थी भाई, लता बताई थी कि हेमलता बताई थी, हेमलता बताई थी मेरे ख्याल से। और बोली कि इसने मुझे परेशान किया, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसके पूरे खानदान को परेशान करके रख दूंगी। बाबा बार बार बोल रहे इसको छोड़ दे, ये नादान है, बच्चा है, मासूम है। तो वो पता नहीं क्या रिस्पॉन्स दे रही होगी। बाद में बाबा ने बताया, बोले इस लड़के को वो नहीं छोड़ेगी, इस लड़के को लेके चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर मत रखो, यहाँ से आसपास से ही ये लड़के के शरीर में प्रवेश करिए। तब भाई उसके माँ बाप है, इतना तो सोचेंगे। बाबा से बहुत बोले बाबा बचा लो, बाबा ने बोले मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, उसके शरीर में एक चुड़ैल है, कोई पिशाचनी भी हो सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं ज़्यादा इंक्लूड हुआ तो वो चुड़ैल, वो पिशाचनी मेरे ऊपर चढ़ जाएगी और फिर मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने लगेगी। तो मैं ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डालता इतने बिगड़े हुए केस में। पापा छोड़ छाड़ के चले गए। बच्चे की नानी भी आई हुई थी उस समय वहाँ पर। तो नानी ने बताई कि हमारे गांव चलो, वहाँ पे ये सब हो जाएगा, वहाँ पे कुछ कुछ बाबा घूरी लोग ये सब लोग आते रहते हैं। गाँव लेकर गए, हमको लगा कि सब ठीक, नानी ने इतना कॉन्फिडेंस से बोली कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कट्टू 1 महीने बाद क्या खबर मिलती है कि वो भैया इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई, वो ख़त्म हो गए। और ख़त्म होने से पहले लिटरली उनने ऐसी ऐसी हरकत किए थे ना, ऐसी ऐसी हरकत किया था उस बंदे ने, कि कोई भी देखे तो ये बोले कि 14 साल का लड़का फिजिकली इतना कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें उठा उठा के पटका था, ना जाने कितने सारे लोगों को फिजिकली नुकसान पहुंचा दिया था, किसी का सर फुट डाला तो ये कर दिया वो कर दिया, अरे भाई किसी की आंख ऐसी उंगली डाल के निपटा दिया था। उसको कंट्रोल करने कोई आ रहा था, ऐसा अंगूठा दबा के आंख ही निपटा दिया था। बहुत ही गंदे गंदे कांड कर दिया था उसने। फिर आखिर में उसकी मृत्यु कैसे हुई पता है आपको? उसने अपने कमरे में खुद को, मैं नहीं बोलूँगा अभी इतना क्लियर, लेकिन अग्नि से स्नान करवा दिया। अब समझ जाओ आप, उसका पूरा कमरा ऐसा भभक्का हो गया था, भट्टी बन गया था भाई। ये कैसे उसने किया, कैसे नहीं मालूम नहीं, कहाँ से इतनी हिम्मत आई होगी, कैसे पॉसिबल हुआ नहीं मालूम। ये हमको खाली खबर मिली, और खबर मिलने के बाद उसकी मम्मी ना आ गई वापस यहाँ पे, अब उनका घर है। 1 2 साल बाद
एक आध साल बाद समझ लो, ऐसी टॉपिक निकला और हम में हिम्मत आई। हम में क्या बोलूँ यार, हमारा एक सर्कल का लड़का था अनिल, उसने सारी बात बताना शुरू किया। उसने बताना शुरू किया, पीछे पीछे हमने बोलना शुरू किए कि हाँ आंटी उस रात ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो आंटी बहुत रोई, सुन के बहुत रोई, बोली बेटा तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर ये चीज़ पहले बता दी होते तो हम उस हिसाब से कदम उठाए होते। लेकिन फिर आंटी जी को भी लोगों ने समझाए कि देखो पता तो चल ही गया था कि लड़के के शरीर में भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच आ गई है, कोशिश तो आपने बहुत की, और क्या कर लेते। फिर आखिरकार वो समझी और 4-5 महीने और वो लोग वहाँ पर रहे, और फिर उसके पापा ने ट्रांसफ़र ले लिए, वो लोग फिर कहीं और ही चले गए। क्योंकि उनका कहना ये हुआ कि उस घर में रहते हैं तो उनको उनके लड़के की बहुत याद आती है। ऐसा फ़ील होता है कि अभी भी अपने बिस्तर में सो रहा है, अपनी स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। बहुत बड़ा लॉस हुआ उन लोगों का। और वो दिन था और आज का दिन है। मुझे क्रिकेट एक रत्ती पसंद नहीं है। बहुत सारे लड़के होते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के लिए पागल रहते हैं, क्रिकेट देखते हैं। मैं नहीं देखता, ना मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ना देखता हूँ, ना क्रिकेट खेलने वाले लोग मेरे सामने आते तो मैं उनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता हूँ क्रिकेट विकेट के बारे में, क्योंकि मैं उस चीज़ से इतनी दूरी बना लिया। क्योंकि ना वो चीज़ ने मेरे जहन में एक डर डाल दी है। ये बहुत बड़ा कांड है, आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। खैर इससे बहुत बड़ी एक सीख मिल गई कि हमें फालतू में किसी भी चीज़ के अंदर नहीं घुसना चाहिए। साधारण जीवन बिताओ, और जहाँ पर कुछ गड़बड़ निकले, यानी दिखाई दे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ से अपना रास्ता ही अलग कर दो। खैर ये बहुत ऐसी कहानी है जो शायद मैंने कभी किसी के सामने बताया हूँ, कोई पॉडकास्ट वगैरह में तो आप लोगों ने सुने हो, लेकिन ऐसी फुल फ्लेज्ड अपने वीडियो में नहीं बताया था। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट्स, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये काफ़ी आपकी सहायता करते हैं जीवन में, वो खरीद सकते हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में मनोरंजन होगा दुगना। अभी थोड़ा मैं गेमिंग चैनल में वीडियो उतने नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोग प्रे कीजिए कि मैं जल्दी रिकवर भी कर लूँ। हम लोग बिल्कुल बेड टाइम स्टोरी को छोड़कर फिर से बहुत जल्दी नॉर्मल अंदाज में मिलेंगे। जितना प्रे करेंगे उतनी जल्दी रिकवर करूँगा और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।